अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने अपनों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो धर्म अधर्म का भेद ही समझ में नहीं आ रहा। मैं इससे पहले कि कुछ गलत कर दूं, मुझे मार्ग दिखाइए। अर्जुन की इस दुविधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्तव्य पालन से बढ़कर कुछ नहीं है। कृष्णा ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्म करना ही तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तुझ पर निर्भर नहीं करता। कर्म कर, पर उस कर्म के परिणाम की आसक्ति छोड़ दे। भगवत गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता के करना चाहिए। यह सिद्धांत निष्काम कर्म कहलाता है। सोचिए, एक किसान की तरह जो अपनी पूरी मेहनत फसल बोने में लगाता है, वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन बारिश कब होगी, फसल कैसे होगी, यह उसके हाथ में नहीं होता। किसान अपने कर्म को करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। यह गीता का कर्मयोग है। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिसे मारने या मरने का डर है, वह सिर्फ शरीर का नाश है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अजर, अमर और अविनाशी है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा अनंत और अमर है। शरीर तो मात्र एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदलती रहती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन की एक यात्रा है और आत्मा हर जन्म में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। इस सच्चाई को समझकर हम जीवन और मृत्यु दोनों को शांत भाव से स्वीकार कर सकते हैं। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वह उससे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं करती, सिर्फ उसके अच्छे के लिए कार्य करती है। भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति असीम भक्ति और समर्पण। मीरा की तरह, जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण से ही मोक्ष प्राप्त किया। तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और ब्रह्मांड के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। जैसे ऋषि मुनि जो ध्यान और साधना के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं। इन 3 मार्गों में से कोई भी मार्ग अपनाकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने स्वभाव और झुकाव के अनुसार कौन सा मार्ग चुनते हैं। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समभाव रख। इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन कर। यही जीवन का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें मानसिक रूप से संतुलित रहना चाहिए। सोचिए, एक व्यापारी की तरह जिसने नुकसान का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धैर्य और संयम से अपने प्रयास जारी रखा। यही गीता का संदेश है, समभाव का भाव।
कृष्णा आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार का त्याग कर और भगवान के प्रति समर्पण कर। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। हम केवल एक माध्यम है, कर्ता नहीं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब हम सच्चे अर्थों में समर्पण का भाव अपनाते हैं। गीता का यह संदेश हमें अहंकार त्यागने और भगवान की दिव्य शक्ति को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। जैसे एक कलाकार जो अपनी कला से सुंदर रचना करता है, लेकिन जानता है कि अंतिम परिणाम भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। यह विश्वास हमें अहंकार से मुक्त करता है। तो दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। आत्मा अमर है और सच्ची शांति भगवान के प्रति समर्पण में है। यह ग्रंथ हमें हर संघर्ष में सही मार्ग दिखाता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण, गीता के इन अमूल्य संदेशों को अपने जीवन में उतारें। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।